प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 22 वचन में, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सज्जी ये इंग्लिश में नाइटर या सोडियम कार्बोनेट जो जिससे धोया जाता है, डिटर्जेंट का काम करता है, तो इसको सज्जी कहते हैं। पुराने समयों में उपयोग होता था। तो प्रभु कहता है, अगर तू सज्जी का भी उपयोग कर ले और बहुत सा साबुन भी लगा ले, तब भी तेरे अधर्म का धब्बा, तेरे पाप का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। जब मैं तुझे देखता हूं तो तेरे जीवन में, तेरे वस्त्रों पर पाप के धब्बे हैं, और तू साबुन, पानी और ऐसी चीजों का उपयोग करेगा, इससे तेरे पाप नहीं धुलेंगे। एक दृष्टांत है। दो मित्र थे और एक का साबुन का बिजनेस था और दूसरा मेरे जैसा प्रभु यीशु का विश्वासी था और प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताता था, उसके शुभ संदेश को बताता था। तो एक दिन दोनों साथ चल रहे थे, तो जो साबुन बनाने वाला मित्र था उसने अपने दोस्त से कहा, जो प्रभु यीशु का विश्वासी था, कि यार जो तुम संदेश लोगों को बताते हो, ये जो प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करते हो कि पापों से पश्चाताप करो वगैरह वगैरह, इससे कोई दुनिया में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। बुराई तो बढ़ती ही जा रही है। तो तुम्हारे इस शुभ संदेश ने क्या लाभ किया? दुनिया तो बुरी थी, लेकिन रोज बदतर होती जा रही है। तो वो विश्वासी चुप रहा। जैसे वो चल रहे थे तो आगे उसने एक बच्चा देखा जो मिट्टी में खेल रहा था और बड़ा गंदा हो रखा था, और ऐसे लग रहा था कि कोई गरीब घराने का था और शायद उसका कोई ध्यान सही तरह से रख नहीं रहा था। कपड़े भी मैले थे और लेकिन मिट्टी में इस तरह से अपना आप को उसने मैला कर दिया था। तब वो विश्वासी बोला कि दुनिया में साबुन का कुछ ज्यादा उपयोग हो नहीं पा रहा है, कोई ज्यादा लाभ नहीं है, लोग अभी भी गंदे पड़े हैं, बच्चे अभी भी गंदे हैं। तो एकदम वो साबुन बनाने वाला व्यक्ति बोला, अरे साबुन तो तब उपयोग होता है, तब उपयोग में लाया जाता है, तब उसका लाभ होता है जब उसको शरीर पे लगाया जाता है। नहीं तो साबुन रखा रखा थोड़ी किसी को साफ करेगा। और तब वो प्रभु यीशु का विश्वासी बोला कि प्रभु यीशु का संदेश भी वैसे ही है। अगर उसको जीवन में लगाओगे, अगर उसको जीवन में एक्सेप्ट करोगे, तब वो कार्यशील होगा, नहीं तो मात्र शब्द है ना। इसलिए जिन जिन ने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु के संदेश को एक्सेप्ट किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु के इस बलिदान पे विश्वास किया कि मेरे खातिर परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और मेरे खातिर उस प्रभु यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, और जब वो पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तब उसका पाप और अधर्म दूर होता है, तब उसका जीवन बदलता है, तब वो अपने क्षेत्र में भलाई और अच्छाई और पवित्रता लाता है, तब सुधार आता है समाज में एक व्यक्ति से।
यशाया 1 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, यहोवा यानी प्रभु यीशु कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चलो बातचीत करते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी, अर्थ यह है, तुम हिम के नाई उजले हो जाओगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी तुम ऊन के समान श्वेत हो जाओगे। कैसे भी धब्बे क्यों ना हो, कैसी भी गंदगी क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु का लहू बहुत सामर्थी है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो वो धो नहीं सकता, ऐसा कोई पाप नहीं जो वो क्षमा नहीं कर सकता, अगर सच्चे हृदय से एक व्यक्ति उसके पास आता है, विश्वास से आता है। किसी धर्म से, ये किसी धर्म से लेने देने की बात नहीं है। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, ना किसी धर्म के बारे में हम बता रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, जो जीवन को बदलता है, जो जीवन को पवित्र करता है, जो आपको उद्धार और मुक्ति देता है। पाप में मर जाना एक बहुत बड़ा भयानक खतरा है, बहुत बड़ी भयानक बात है। पापों में मरना ये कोई खेलने वाली बात नहीं है। ये अनंत काल के लिए नरक में पीड़ा, अग्निमय पीड़ा में दुख उठाना है। तो इसलिए अपने पापों से फिर जाएं, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसका लहू आपको पवित्र करता है। उससे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।